दोस्तों आज की खबर सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, जहां भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाक की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बिकती है और इस एयरलाइन को खरीदने वाले व्यक्ति के कनेक्शंस सीधे भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जहां भारत ने आज ही तुर्की को एक बड़ा झटका दिया है पाक का समर्थन करने के लिए, और भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो भी लीज पर लिए गए तुर्की के विमान थे, भारत ने उन्हें कुछ ही महीनों के भीतर वापस जाने की अनुमति दे दी और दोबारा उनके एक्सटेंशन की रोक लगा दी है। तो दूसरी खबर भारतीय डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्रालय ने अब साफ कह दिया है कि तेजस MKI के अंदर किसी भी तरीके के नए इंजन को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि F404 इंजन का ही इस्तेमाल होगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीते मंगलवार यानी 23 दिसंबर 2025 को खबर सामने निकल के आती है, जिसमें पाक की सरकारी एयरलाइंस कंपनी प्राइवेट हाथों में बेच दी गई है। जहां पाक की राजधानी के अंदर खुली नीलामी होती है इस एयरलाइन की, और इसे खरीदा गया है आरिफ हबीब की तरफ से। इन्होंने करीब 135 बिलियन पाक रुपए में सफल बोली लगाकर के पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीद लिया है और इस नीलामी में सबसे बड़े दावेदार थे। वहीं भारतीय करेंसी में बात की जाए तो लगभग 4300 करोड़ रुपए के बराबर ये डील बनी। यह पाक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 दशकों में हुआ पहला सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन था। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जिस आरिफ हबीब ने इस एयरलाइन को खरीदा है, उनका भारत से सीधा कनेक्शन है। पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस की नीलामी में 3 पार्टियां उतरी थी, जिसमें लकी सीमेंट, निजी एयरलाइंस एयर ब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब। इससे पहले इन 3 पार्टियों ने अपनी सीलबंद बोलियों को एक पारदर्शी बॉक्स में जमा किया। जब बॉक्स खोला गया तब आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा बोली लगा करके सामने आया और उन्होंने इस एयरलाइंस के बदले 115 अरब पाक रुपए की पेशकश कर दी। उसके बाद लकी सीमेंट ने 105.5 अरब और ARW ने करीब 26 अरब रुपए की बोली लगाई। लेकिन उसके बाद कुछ नेगोशिएशन होते हैं और नेगोशिएशन चलते चलते आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से लगभग 135 अरब रुपए लगा दिए गए और इन्होंने ये एयरलाइन अपने नाम करा ली है। अब आरिफ हबीब का गुजरात से कनेक्शन कैसे है, उससे पहले जान लेते हैं कि इनका बिजनेस किस तरीके से पाक के अंदर ऑपरेट होता है। आरिफ हबीब एक सक्सेसफुल पाक बिजनेसमैन है जो एंटरप्रेन्योर और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेट करते हैं। ग्रुप के संस्थापक आरिफ हबीब ही हैं, जो कि कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल। इसके अलावा इनके बहुत सारे फाउंडेशंस भी काम करते हैं जो पाक के अंदर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जैसे परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ हबीब ने 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक स्टॉक ब्रेकर के रूप में अपना करियर शुरू किया था और कई बार इसमें निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। समय के साथ इनकी परिस्थितियां बदलती गई और आज इतने पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं जिससे इन्होंने पूरे एयरलाइंस को खरीद लिया है। और अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इनका गुजरात से कनेक्शन कैसा है। तो आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले के बटवा के रहने वाले थे। 1947 में भारत और पाक विभाजन के बाद उनका परिवार अपनी संपत्ति और गुजरात में चाय के बिजनेस छोड़ करके कराची पाक के अंदर चले गए। वहीं आरिफ हबीब का जन्म खुद पाक के अंदर हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली इनके कनेक्शंस देखे जाएं तो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए पाए जाते हैं। वैसे इस रिपोर्ट में कुछ खास ऐसा है नहीं जिससे इस पर कोई गहन अध्ययन किया जाए, लेकिन रिपोर्ट सामने आई तो हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रक्षा मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है, जो कि है तेजस MKI से जुड़ी हुई। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर अब किसी नए इंजन को इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, कि इसके लिए हमें ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं है। हम F404 के साथ काम चला सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रपोज हुआ था कि इसमें 90 to 95 किलोमीटर के थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल हो सकता है, बट शायद अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने तेजस MKI को लेकर के चल रही इंजन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। इंजन सप्लाई की समस्या से जूझ रहे, यही वजह है कि तेजस प्रोजेक्ट समय से सालों से लेट हो गया है। इस बीच खबर आई कि भारत तेजस के लिए 90 से 95 किलोमीटर थ्रस्ट वाला इंजन बनाया जा रहा है, जो खबर पूरी तरीके से गलत थी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत तेजस इंजन को लेकर के नया प्रोग्राम शुरू करने भी नहीं जा रहा। आगे चल के हम कुछ डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, कावेरी इंजन को लेकर के नया बूस्टअप दे सकते हैं, बट करंटली कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि तेजस के लिए हम अपना खुद का इंजन इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द खबरें डिफेंस सेक्टर से कवर करते हैं। तो इस तरीके की जब क्लियरिफिकेशन आए तो डेफिनेटली आप तक ये बातें पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा कई
ऑफिशियल से बात की गई तब रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN-20 इंजन अगले 15 से 20 सालों तक के लिए तेजस प्रोग्राम की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, इसलिए किसी भी विदेशी विकल्प की अभी जरूरत नहीं है। ऐसे में नए इंजन प्रोग्राम का भी सवाल नहीं उठता है। HAL ने तो ऑलरेडी इंजन डील को पहले ही साइन कर रखा है और आगे चल के कई और डील्स हम साइन कर रहे हैं और इसी साल एक बड़ी इंजन डील हमने साइन की है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ नवंबर 2025 में $1.08 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 113 एडिशनल F404 IN-20 इंजन होंगे, जिसमें से 99 तेजस के लिए बाकी 14 ऑप्शनल के तौर पर खरीदे गए हैं। इंजन बचे हुए 97 तेजस MK-1A विमान की भरपाई की पूरा करने के लिए होंगे। इसके अलावा इंजन की डिलीवरी 2032 तक पूरी की जाएगी। इसके साथ तेजस प्रोग्राम के लिए अब तक कुल 212 F404 IN-20 इंजन के ऑर्डर्स बुक किए जा चुके हैं, जिनकी इंजन डिलीवरीज भी भारत के साथ शुरू कर दी गई है अमेरिका की ओर से। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक की भरोसेमंद परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी तरह एक नया इंजन बनाना जल्दबाजी और पैसे की बर्बादी होगी। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात को क्लियर किया है और सही समय पर आपको एनालाइज हो जाए कि आपके पास मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज हैं, तब आप एनालाइज करते हुए प्रोग्राम में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक सेफ जोन बन जाता है। और अभी हम शायद उस लेवल पर नहीं है कि हम किसी नए इंजन प्रोग्राम को शुरू कर पाएं, क्योंकि एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन प्रोग्राम को ही हम बड़े स्केल पर नहीं ले जा पा रहे हैं। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने इस बात को पहले से ही क्लियर कर दिया है। वहीं 404 IN-20 इंजन ऑन कंडीशन मेंटेनेंस पर चलता है, यानी कि इसके लिए तय सीमा या फिर उड़ान घंटों की ओवरऑल जरूरत नहीं होती है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक तेजस MKI मौजूदा इंजन के साथ 6500 से भी ज्यादा उड़ान किसी दिक्कत के पूरा कर चुका है और इतना ही नहीं, मौजूद एक्सपीरियंस बताता है कि 1000 घंटे की उड़ान के बाद भी तेजस को 2 बार से भी कम वर्कशॉप जाना पड़ा। इंजन में लगे सेंसर्स बताते हैं कि कोई भी पार्ट बहुत ज्यादा घिसा नहीं है और जो भी पार्ट थोड़े बहुत रिपेयरेबल होते हैं वो सारे सेंसर्स पहले ही अलर्ट भेज देते हैं। अधिकारियों ने परिस्थितियों को समझते हुए कहा कि अगर विमान 180 से 200 घंटे तक उड़ान भरता है तो 2031 से 32 तक बनने वाली आखिरी तेजस MKI को 2050 तक किसी भी तेजस को नए इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि नए इंजन 1 दशक तक स्टोर में रखे रहेंगे। इससे न केवल रक्षा बजट बढ़ेगा बल्कि सरकार और कंपनियों के बीच बोझ भी कम बढ़ेगा और नए फाइटर जेट या फिर नए हथियारों को खरीदने के लिए हमें बजट की भी कमी नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर भारत सरकार ने जब इतने बड़े फैसले और कड़े फैसले ले लिए हैं, अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा दिखा दिया है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने चाहिए कि जो इंजन की डील हम आपके साथ कर रहे हैं इनकी टाइमली डिलीवरी आप करें। जो इंजन साल 2021-22 में भारत को मिल जाने चाहिए तो वो 2025 तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं और दिसंबर खत्म होने की कगार पर है और प्रॉमिस था कि 10 से 12 इंजन भारत को मिल जाएंगे और अभी शायद भारत के पास 4 से 5 इंजन मौजूद हैं। ऐसे में आगे चल के टाइमली डिलीवरी करता है नहीं करता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर इस चीज़ पर भी रक्षा मंत्रालय थोड़ा सा टाइट हो जाए तो डेफिनेटली हम बहुत ही कम बजट में अपने वायुसेना को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? कमेंट्स में अपनी जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।